राधे राधे भक्तों, पिछले वीडियो में हमने माया क्या है इस विषय पर चर्चा की थी। अब हम आगे बताएंगे कि ये दो प्रकार की होती है, योग माया और महामाया। योग माया वास्तव में भगवान की एक ही शक्ति है। जैसे विद्युत अभियंता विद्युत से ठंड या गर्मी पैदा कर सकता है, वैसे ही जब श्री कृष्ण अपनी सत्ता में रहकर कार्य करते हैं तो उसे योगमाया कहा जाता है। अर्थात योगमाया भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति है जो आध्यात्मिक जगत को परिचालित करती है। यह भगवान की अंतरंगा स्वरूप शक्ति है। योगमाया से ही भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं और जब वे भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तब भी इसी माया के द्वारा अपना हर कार्य संपादित करते हैं। महामाया श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है। यह जीव को अंधकार और अज्ञानता में डालती है। जीव को अपना स्वरूप ज्ञान भुलाकर मैं यह भौतिक शरीर हूँ ऐसा समझाती है और देह के संबंधियों के साथ अहम ममत्व कराती है, जो सब झूठ है। महामाया के दो प्रकार हैं, जीव माया और गुण माया। जीव माया भी दो प्रकार की होती है, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका यह माया जीव को अपना स्वरूप ज्ञान भुला देती है और जो वास्तव में सच्चिदानंद आत्मा है अर्थात मैं आत्मा हूँ यह भुला देती है और मैं शरीर हूँ ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार में डाल देती है। मैं शरीर ही हूँ ऐसा जताती है। आत्मा भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करना उसका परम धर्म है। विक्षेपात्मिका यह शक्ति जीव को अज्ञानता में धकेल देती है कि मैं यह भौतिक शरीर ही हूँ और भौतिक शरीर के संबंधी मेरे हैं, इसलिए भौतिक इंद्रियों के भौतिक विषय भोगना ही मेरा लक्ष्य है। जबकि वास्तविक लक्ष्य तो हमारा इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा में लगाना होता है। विक्षेप यह है कि मन इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में ना लगाकर इनसे भौतिक भोग भोगना चाहता है। गुण माया भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, दैवी येषां गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना बहुत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर लेते हैं। माया त्रिगुणमयी है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों का वर्णन भगवान ने भगवद गीता के 14वें अध्याय में किया है। यही 3 गुण जीव को उसके देह से बद्ध करते हैं। तम शब्द का अर्थ है अंधकार। तमोगुण अंधकारमय है। अंधकार वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देता, उसे आवृत करके ही रखता है। इसी प्रकार से तमोगुण ज्ञान शक्ति को ढक कर रखता है और वास्तविक वस्तु की दूसरे रूप में प्रतीति कराता है। यह प्रमाद, निद्रा, आलस्य और अविवेक को जन्म देकर दुख देता है। रजोगुण विषयों में आसक्ति और कर्म में प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, मन को चंचल बनाता है। क्रोध और दंभ आदि इसके परिणाम हैं। इसका फल सुख दुख का मिश्रण होता है। सत्वगुण ज्ञान और सुख का कारण है। सत्वगुण जनित ज्ञान भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक नहीं है। सत्वगुण जनित सुख भी भौतिक और क्षणिक है, वास्तविक और स्थायी सुख नहीं है। इस प्रकार से तीनों गुण जीव को संसारिक बंधन में डालते हैं और माया की मार मारते रहते हैं। इस संदर्भ में हम जैमिनी ऋषि का उदाहरण देते हैं। अपने शिष्य जैमिनी ऋषि को श्रील व्यासदेव जी ने शास्त्रों में यह लिपिबद्ध करने को कहा कि भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनके प्रभाव में आ सकते हैं। परंतु जैमिनी ऋषि इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि माया बड़े से बड़े ऋषि को भी परास्त या प्रभावित कर सकती है। श्रील व्यासदेव ने कहा कि लिखने का कार्य अगले दिन करेंगे। उस दिन दोनों अपने अपने आश्रम में चले गए। रात को बहुत तूफान आया
मूसलाधार वर्षा हो रही थी। जामिनी ऋषि को एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी, रक्षा करो, रक्षा करो। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो बिजली कड़की और उसकी रोशनी में एक स्त्री दिखाई पड़ी। पानी से स्त्री के वस्त्र स्त्री के शरीर से चिपक गए थे और उसके शरीर का सौंदर्य निखर कर बाहर आ रहा था। जैमिनी ऋषि ने यह रूप बिजली के कड़कने में से देखी थी। बाहर मौसम बहुत खराब था, तो बाध्य होकर स्त्री को आश्रय देने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। तब जैमिनी ऋषि ने द्वार खोल दिया, स्त्री को एक कमरा दे दिया और कहा कि रात को कोई भी बुलाए द्वार मत खोलना। यहाँ तक कि अगर जैमिनी ऋषि स्वयं भी बुलाएं तो भी नहीं। परंतु जैमिनी ऋषि तो सो ही नहीं पाए। बार बार मन में स्त्री के उस रूप का ध्यान करते रहे जो बिजली के कड़कने से दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने सोचा तुरंत स्त्री से बात करनी होगी। यह सोचकर उन्होंने द्वार खटखटाया, परंतु स्त्री ने द्वार नहीं खोला और कहा कि मुझे जैमिनी ऋषि ने कहा है कि किसी के लिए भी द्वार नहीं खोलूं। जैमिनी ऋषि ने कहा, मैं स्वयं जैमिनी ऋषि बोल रहा हूँ। स्त्री ने बोला, जैमिनी ऋषि का आदेश है, अगर वह स्वयं भी बोलें तो भी मैं द्वार नहीं खोलूं। जैमिनी ऋषि अधीर हो उठे और कहा, अब मैं स्वयं जैमिनी ऋषि तुमको आदेश दे रहा हूँ कि शीघ्र द्वार खोलो। तब युवती ने द्वार खोल दिया। ऋषि ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। युवती बहुत प्रसन्न हुई और बोली, आप जैसे महान ऋषि से भला कौन विवाह नहीं करना चाहेगा, परंतु मेरी एक शर्त है, यदि आप स्वीकार करें तभी मैं विवाह कर सकती हूँ। ऋषि ने कहा, तुम्हारी कोई भी शर्त मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तब उस स्त्री ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक दुर्गा का मंदिर है, यदि मुझसे विवाह करना चाहते हो तो घोड़ा बनकर मुझे अपने ऊपर बिठाकर उस मंदिर तक ले जाना होगा, तभी मैं विवाह करूँगी। जैमिनी ऋषि तुरंत तैयार हो गए और अविलंब घोड़े की तरह स्थिति बना ली और वह युवती उनके ऊपर बैठ गई। रात बहुत अंधकारमय थी, ऊपर से मूसलाधार वर्षा भी हो रही थी। रास्ते में पड़े कंकड़, पत्थर और कांटे आदि जैमिनी ऋषि के हाथों और पैरों में चुभ रहे थे, परंतु ऋषि के मन में उस स्त्री को पाने की इतनी तीव्र अभिलाषा थी कि उनको यह सब ध्यान भी नहीं आया। जैसे ही दुर्गा मंदिर पहुंचे, वे अपनी दुल्हन को आलिंगन करना चाहते थे। तब तक सुबह हो चुकी थी और जैमिनी ऋषि ने देखा कि उस स्त्री के गाल पर बड़ी बड़ी दाढ़ी है। वह आश्चर्यचकित हो गए कि एक स्त्री की इतनी लंबी दाढ़ी कैसे हो सकती है। तब उन्होंने ध्यान से देखा, अरे ये तो हमारे गुरु शील व्यासदेव जी हैं। वह लज्जा के कारण उनसे आंखें भी नहीं मिला पाए। शील व्यासदेव कहते हैं, देखो माया शक्ति कितनी शक्तिशाली है कि तुम्हारे जैसे बड़े ऋषि को भी प्रभावित कर सकती है। तब जैमिनी ऋषि ने इस बात को मान लिया और स्त्री के प्रति जैमिनी ऋषि का तीव्र आकर्षण माया की ही मार थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान की माया शक्ति बहुत ही प्रभावशाली है, इसलिए हमें सदा श्री कृष्ण के संरक्षण में ही रहना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, तभी आपको हमारी अगली वीडियो उपलब्ध हो सकेगी और हमें भी अधिक काम करने की प्रेरणा मिलेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।